हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, एज ए इन्वेस्टर हम हमेशा बिजनेस को ही फोकस में रखते स्टडी करते हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? विटामिन जी। जी माने ग्रोथ। जहाँ पे ग्रोथ, वहाँ पे हमारे लिए क्या रहती है? एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज के लिए एक मौका आता है भाई। अब ये उनके ऊपर है, उस मौके का फ़ायदा उठाना है, मौके के ऊपर चौका मारना है या नहीं मारना है। इस वीडियो की अगर हम लोग बात कर रहे हो दोस्तों, एक ऐसे ही सेगमेंट की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर देखा कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता होगा, एसी डेटा सेंटर उसको लेके। तो उसमें एक पॉइंट मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था, कौन सा? एयर प्यूरीफायर। यस दोस्तों, एयर प्यूरीफायर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ये भी एक नया सेगमेंट हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है, जिसमें नो डाउट ग्रोथ हम लोग को काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आपको पता ही है, डे बाय डे हमारा जो देश का अलग अलग सिटीज़ शहर्स में जो पोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, उसका ग्राफ तो कोई नीचे नहीं आ रहा है, वो तो ग्राफ हमेशा हम लोगों को ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ये कोई ऐसी ही बोलने वाली बात नहीं है। अगर हम AQI की रिपोर्ट की भी बात कर ले, तो वहाँ पे भी 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से अगर मैं बात कर लूँ तो 94 इंडिया में आते हुए देखने को मिल जाती है। ये वही लिस्ट है दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी हुई है। आप देख सकते हैं 94 यहाँ पे इंडिया में ही है। ठीक है, बाकी आपको अलग अलग जगह पे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर हम हमारे देश की कैपिटल की बात कर ले, दिल्ली, तो वहाँ पे तो AQI 400 क्रॉस होते हुए देखने को मिला था। मतलब लिटरली हवा पॉइजन बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, इतना खराब। एंड ऐसा मत सोचना भाई कि सिर्फ दिल्ली में ही ये हालत है, बाकी शहर में भी। अभी मैंने आपको डेटा दिखाया ना, 100 में से 94 सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो भारतीय सिटीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो बॉटम लाइन यहाँ पे क्या निकल कर आती है कि ये जो एयर पोल्यूशन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ मतलब ये लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिल रही। इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, हर जगह पे बस कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट के जंगल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते भाई ये चीज़ें यहाँ पे होनी ही होनी। आप देख रहे हो ना कि गर्मी बढ़ रही है। ये क्यों होता है? पेड़ काटोगे तो क्या होगा भाई? और अल्टीमेटली बॉटम लाइन यही निकल कर आएगा भाई, सिचुएशन ख़राब ही यहाँ पे होगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एंड यही चीज़ें फ़िलहाल तो देखने को मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, अब उसको फाइट करने के लिए क्या खरीदा जा रहा है यहाँ पे? एयर प्यूरीफायर यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, और ये भी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो पहले क्या होता था कि मतलब हर कोई इसको ख़रीदता नहीं था, इसकी बात नहीं होती थी। बट अभी अगर देखा गया तो एक कॉमन इंसान भी, मिडिल क्लास इंसान भी अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगाते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवा ही इतनी ख़राब है। 200 प्लस AQI, 250 प्लस AQI, 400 प्लस AQI। ठीक है, तो हालत तो यहाँ पे ख़राब होनी ही होनी है। एंड इसीलिए दोस्तों, इस सेगमेंट को आप क्या कर सकते हो? डेफिनेटली स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक भी काफ़ी लोग करते हैं। मिस्टेक मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, अब अगर आप सोचोगे, मान लो शेयर मार्केट की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर आप पूछोगे कि एयर प्यूरीफाई इस सेगमेंट में ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि सिर्फ मतलब AP मतलब एयर प्यूरीफाई में ही काम करती है, तो उस सवाल का जवाब है कोई नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस वो एयर प्यूरीफायर में ही काम करेगी, नहीं, वो और 4 बिजनेस में काम करती है। मतलब अगर देखा गया, वो टीवी भी बनाएगी कंपनी, वो वॉशिंग मशीन भी बनाती है, ठीक है, वो रेफ्रिजरेटर फ्रिज भी यहाँ पे बनाती है, वो AC सेगमेंट में भी काम करते हैं, एंड वैसे ही वो एयर प्यूरीफायर में भी काम करती है। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है कि अगर आप कोई भी XYZ कंपनी को अगर आप खरीदते हो, मान लो ये सारे सेगमेंट में काम करते हो और ये आप इसीलिए खरीद रहे हो कि ये एयर प्यूरीफायर के लिए, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है, आपके एंगल के हिसाब से वो बात सही नहीं रहेगी, क्योंकि आपका पैसा फिर बाकी सेगमेंट में भी जा रहा है। बट फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अब क्या कर रही है, अपने एयर प्यूरीफायर सेगमेंट को ज़बरदस्त आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है ना, यहाँ पे तो विटामिन जी आ गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंपनीज है जो एयर प्यूरीफायर में भी काम करती है? तो उसमें पहला नाम सामने आता है दोस्तों इस कंपनी का, यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स की अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो वाटर प्यूरिफिकेशन, वैक्यूम क्लीनिंग एंड एयर प्यूरिफिकेशन, मतलब हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड इंडिया में अगर कोई लीडिंग ब्रांड है तो वो यूरेका फोर्ब ही हमें देखने को मिलता है। एंड अगेन, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये इसका एग्जांपल देख लो। मतलब ये कमाई का देखो कहाँ से होती है। वाटर प्यूरीफायर की बात कर ले तो 100 रुपये में से लगभग 45 रुपया ये वाटर प्यूरीफायर से कमाती है। देन
उसी वाटर प्यूरीफाई को सर्विस भी करना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस भी होता है, देन उसके चलते ये 33 रुपीज़ भी कमाती है। देन वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो 14 रुपये कमाती है। एंड अदर सेगमेंट 8 से 9% की अगर बात कर ले तो किससे, एयर प्यूरीफायर। बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि Q3 में इस सेगमेंट की जो ग्रोथ है वो 3x ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, क्योंकि नया सेगमेंट है ना, तो ये एक चीज़ हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यूरेका फोर्ब्स इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी ने तक ये अनाउंस किया था कि आने वाले समय में एयर प्यूरीफायर ये एक ऐसा सेगमेंट है जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ध्यान उसके ऊपर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट डोंट फॉरगेट कि कंपनी की मेजर रोजी रोटी किससे चल रही है अभी भी, वाटर प्यूरीफायर, उससे रिलेटेड जो मेंटेनेंस, AMC रिलेटेड जो काम होते हैं उसी से रिलेटेड। सो अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड एयर प्यूरीफायर मार्केट में अवेलेबल है, यस डेफिनेटली अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसके पिक्चर्स भी आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब तो नए नए फीचर्स भी आ गए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाते हैं एयर प्यूरीफायर्स को लेकर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यूरेका फोर्ब्स के ही एयर प्यूरीफायर हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ब्लू स्टार। यस, ब्लू स्टार कंपनी की बात करें, अभी कल भी मैंने वीडियो बनाया था। ये कंपनी AC स्पेस में काम करती है। ठीक है, ये इनका कोर बिजनेस है, मेजर रोजी रोटी, सबसे ज़्यादा पैसा ये AC से ही कमाते हैं। बट अगर देखा गया तो ये, जैसे कि अगर हम बात कर ले तो ये देखो, कोल्ड स्टोरेज, वाटर प्यूरीफायर, ठीक है, उसमें भी काम है, एयर कूलर एंड एयर प्यूरीफायर उसमें भी काम करता है। ठीक है, सो ज़रूर आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। और देखिए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही एयर प्यूरीफायर को लेकर ये चीज़ें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। मतलब क्या है कि ब्लू स्टार भी इसमें काम करता है। बट येस, एक बात यह है कि ब्लू स्टार की अगर मैं बात करूँ, इन्होंने खुद ही बोला है, क्या बोला है देखो, कि एयर प्यूरीफायर के जो सेल है डू नॉट मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ब्लू स्टार टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी जो कमाई होती है वो किससे होती है, AC को लेकर ही होती है। और इनफैक्ट कंपनी ने भी बताया कि उनका जो ज़्यादा फोकस रहेगा ना ब्लू स्टार का, ठीक है, वो एयर प्यूरीफायर के ऊपर भी फोकस रख रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा उनका मेन फोकस AC के ऊपर ही है। उनको ऐसा लगता है, जो कि गलत भी नहीं है, कि लोग AC, मतलब अगर सबसे ज़्यादा पहले वो AC प्रेफर करेंगे, उसके बाद एयर प्यूरीफायर का विचार करेंगे। ठीक है, ऐसा यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा कि किसी के घर में, मतलब लोगों को अगर चीज़ खरीदनी होगी तो पहले वो AC खरीदेंगे, फिर वो एयर प्यूरीफायर की ओर जाएंगे। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वो एयर प्यूरीफायर खरीद रहे और उनके पास AC नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहती है। मतलब क्या है कि उनका जो फोकस है वो AC की ओर ही ज़्यादा रहेगा। ये खुद मैनेजमेंट ने ये बात यहाँ पे कही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि एयर प्यूरीफायर के ऊपर भी वो ध्यान यहाँ पे रख रहे हैं। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हैवेल्स की अगर बात करेंगे तो हैवेल्स में भी आपको पता ही है, खास करके हैवेल्स दैट डोंट कैच फायर, ऐसा कुछ उनका स्लोगन भी है। और मल्टीपल और भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ये कंपनी काम करती है। वैसे ही हैवेल्स भी आप देख सकते हो, ये देख लो, एयर प्यूरीफायर में हमें काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सेम वही स्टोरी, ये सिर्फ क्या एयर प्यूरीफायर में काम करते हैं? नहीं, ऐसे तो कोई लिस्टेड स्पेस में तो कंपनी है नहीं, अनलिस्टेड में तो हो सकती है, लिस्टेड में कोई नहीं है। सो हैवेल्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन वोल्टास की बात कर ले, टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, सो वोल्टास की बात कर ले, आपको पता है ये तो AC में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। ठीक है, ये भी देखा गया तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर उसमें काम करता है। वैसे ही एयर प्यूरीफायर में भी ये कंपनी काम करती है। एक बेसिक गोल्डन रूल ये है, जो कंपनी AC स्पेस में काम करती है ना, वो AP में भी, मतलब एयर प्यूरीफायर में भी हमें काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हिंडवेयर होम इनोवेशन की बात कर ले, अब इनका भी काम आप देख सकते हो, फ़ैन, कूलर, देन किचन अप्लायंसेस में भी देखने को मिल जाते हैं, होम अप्लायंसेस में भी रहता है। तो ये भी एयर प्यूरीफायर में हमें काम करते हुए देखने को मिल जाती है। देन अदर कंपनी की अगर मैं बात कर लूँ, अदर मतलब ये कोई AC से रिलेटेड भी काम नहीं करती है, मतलब AC बनाती नहीं है और ना ही एयर प्यूरीफायर बनाती है, बट कंपोनेंट के साथ डील करती है। और उस कंपनी का नाम है अंबर एंटरप्राइजेस। यस, ये क्या करती है? यस, कंपोनेंट्स जो होते हैं उससे रिलेटेड काम करती है। जैसे बोलते हैं ना कि ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, तो वैसे ही है कि प्रोडक्ट उससे रिलेटेड जो अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड हमें ये कंपनी डील करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जैसे एयर प्यूरीफायर की बात यहाँ पे की थी, तो लोगों ने पूछा भी था कि कौन कौन सी कंपनियाँ लिस्टेड स्पेस में है जो इस स्पेस में काम करती है। वो सारी कंपनियाँ मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। हो सकता है और भी कंपनियाँ आने वाले समय में अनाउंसमेंट करेगी, जैसे कि LG भी मतलब हमें देखने को मिल सका। ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ठीक है, बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि सिर्फ
AP में काम यहाँ पे कर रही है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। बट येस, अगर इन सब में अगर देखा गया थोड़ा थोड़ा अगर मतलब इन्वेस्टमेंट करके एग्रेसिव आगे जाना का अगर कोई कोशिश कर रही है, तो ये जो मैंने पहली कंपनी आपको बताई यूरेका फोर्ब्स, तो ये कंपनी उस सेगमेंट में हमें काफ़ी थोड़ा एग्रेसिवली आगे जाती हुई देखने को मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। ठीक है, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रहता है। हम हमेशा बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।